अब की बार तो जो सीटें आई हैं उन सीटों से बहुत बढ़कर 350 से सीटें पार होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। 350 पार होंगे, लेकिन जो वादे हैं पार्टियां कर रही हैं लुभाने के लिए, 40% कांग्रेस महिलाओं को वोट दे रही है और महिलाओं की बात भी कर रही है। स्मार्टफोन 12वीं पास के बाद ग्रेजुएट लड़की को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, उन्होंने कहा पेट्रोल ही खत्म, पेट्रोल ही खत्म कर रहे हैं। देखिए, उन्हें पता है, इस बात की जानकारी है कि उनकी सरकार नहीं आएगी। पार्टी को हमेशा दो चीज़ों में तोला जाता है, कहा जाता है कि मुस्लिम अगेंस्ट पार्टी है, मुस्लिमों की बात नहीं करती है और जातिवाद की पार्टी करती है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी कही जाती है कि हिंदुओं की पार्टी है, एक तरीके से प्रेजेंट कर जाती है। हमारी सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी से नहीं है। आप अस्पतालों के अंदर जाकर देख लीजिए, जनधन खाते में देख लीजिए, कोई भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, कोई भी योजना है, उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई वर्ग ले रहा है तो वो मुस्लिम वर्ग ले रहा है। कानून व्यवस्था देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था आज इतनी अच्छी है। आगरा कांड, आपने कानून व्यवस्था की बात करी तो आगरा का जिक्र होगा। अब क्या आगरा में क्या हुआ फिर? देखिए, थोड़ी बहुत तो अब आपसे मैं कहूँ कि हाथरस की बात होगी तो फिर वहाँ पे छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो बड़े हैं अपराधी या तो आज जेल चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। अब देखिए, मोदी जी ने और योगी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम किया। एक छोटी सी बात थी, महिलाएं कितना परेशान होती थी। गरीब लोगों के लिए जनधन योजना चलाई, जो माताएं बहनें जिनके लिए आंखों की समस्या थी उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए। उसके अलावा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी, छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, दलितों के लिए, जो दलितों के बच्चे हाई स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहते हैं, हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो विदेश में जाने का सारा खर्चा भाजपा की सरकार दे रही है। आप देखिए, सारी सड़कें बहुत अच्छी हैं और जहां कई कई घंटे लगते थे हमें दिल्ली पहुंचने में, आज केवल 20 मिनट के अंदर हम इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। जैसे आपने बात की शिक्षा विभाग से जुड़ी, अब मैं शिक्षा विभाग पर अगर मैं आऊँ तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती आज। रही बात सड़कों की, तो आज सड़कों पर अगर हम वाहन लेकर अपना निकलते हैं तो पेट्रोल के दाम इस कदर महंगे हो गए हैं कि आम जनता उसे सफ़र नहीं कर पा रही है। सिलेंडर की बात आपने करी, सिलेंडर की महंगाई आज चरम पे है, तो महंगाई को लेकर तो आज तो गवर्नमेंट जनता जो है बहुत तरस है। देखिए, आप अगर ज़्यादा महंगाई की बात करते हैं, ठीक है, जब विकास होता है, सड़कें बनती हैं, सब चीज़ें होती हैं, आपको शिक्षा भी अच्छी चाहिए, सड़कें भी अच्छी चाहिए, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होती है। हमारे साथ गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम इस बार जमीन से जुड़े लोगों के हर वो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जो कि जाने जाते हैं। संजीव शर्मा जी अपनी बातों को रखने बेबाकी से। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय, कीमती समय में से अपना कुछ मूल्य समय हमें दिया। और आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडे लेके इस बार आ रही है, क्योंकि अपने दमखल से कांग्रेस ने इस बार चुनावी मुद्दा छोड़ दिया है। स्कूटी, स्मार्टफोन, अखिलेश ने बिजली का बिल माफ करने के लिए अनाउंस कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, जिसने अनाउंस कर दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास क्या वो नए विकल्प होंगे जिससे जनता कहे कि हाँ, हम इस बार आएंगे? नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है सबसे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद पर चलने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि जो सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो वंचित रह गया है, शोषित है, उस व्यक्ति का हमें हाथ पकड़ना है और सरकारी योजनाओं का लाभ उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही हमारी योजना है। हम उन्हीं सभी योजनाओं पर, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश है, दोनों सरकारें हमारी इन्हीं मुद्दों पर काम करती हैं। अब देखिए, मोदी जी ने और योगी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम किया। एक छोटी सी बात थी, महिलाएं कितना परेशान होती थी। गरीब लोगों के लिए जनधन योजना चलाई, जो माताएं बहनें जिनके लिए आंखों की समस्या थी उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए। उसके अलावा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी, छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, दलितों के लिए, जो दलितों के बच्चे हाई स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहते हैं, हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो विदेश में जाने का सारा खर्चा भाजपा की सरकार दे रही है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। विकास देखिए आप, गाजियाबाद का विकास देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास देखिए,
वो सारी योजनाएं गाजियाबाद के अंदर आप हवाई जहाज भी गाजियाबाद से उड़ रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, ईस्टर्न पेरीफेरल है। आप देखिए सारी सड़कें बहुत अच्छी हैं और जहाँ कई कई घंटे लगते थे हमें दिल्ली पहुँचने में, आज केवल 20 मिनट के अंदर हम इंडिया गेट पहुँच जाते हैं। जैसे आपने बात की कि शिक्षा विभाग से जुड़ी, अब मैं शिक्षा विभाग पर अगर मैं आऊँ तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती आज। रही बात सड़कों की, तो आज सड़कों पर अगर हम वाहन लेकर अपना निकलते हैं तो पेट्रोल के दाम इस कदर महंगे हो गए हैं कि आम जनता उसे सफ़र नहीं कर पा रही है। सिलेंडर की बात आपने करी, सिलेंडर की महंगाई आज चरम पे है, तो महंगाई को लेकर तो आज तो गवर्नमेंट जनता जो है बहुत तरस है। देखिए, आप अगर ज़्यादा महंगाई की बात करते हैं, ठीक है, जब विकास होता है, सड़कें बनती हैं, सब चीज़ें होती हैं, आपको शिक्षा भी अच्छी चाहिए, सड़कें भी अच्छी चाहिए, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होती है। लेकिन मैं आज महंगाई वालों से ये कहता हूँ कि महंगाई तो बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रही है, लेकिन केवल पेट्रोल पर ही बात क्यों करनी है। आज जब हम कई कई घंटे हमें खड़े हुए हो जाते थे, जब हम दिल्ली में जाते थे, तब पेट्रोल खर्च नहीं होता था। आज हम फर्राटे के साथ 20 मिनट के अंदर दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर 2-4-10 रुपये पेट्रोल महंगा हो भी गया, लेकिन हमारा एवरेज और हमारे व्हीकल्स का एवरेज कितना अच्छा रहता है, उससे हमारी एवरेज बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात कि उस समय आप सोने का भाव देख लीजिए और पेट्रोल का भाव देख लीजिए, और आज सोने का भाव और पेट्रोल का भाव, अपनी कमाई का भाव देख लीजिए, और आज अगर आप रेशो से लगाना चाहेंगे तो 20 साल के रेशो से पहले जो आपकी इनकम थी उसकी स्थिति देख लीजिए और आज की इनकम की स्थिति। इनकम तो लॉकडाउन के बाद से अगर हम देखते हैं तो तमाम इकोनॉमी डाउन ही है, बहुत सारी चीजें। आप बेरोजगार हुए हैं लोग, आप पत्रकार हैं, ये तो कोरोना किसी के हाथ में तो है नहीं, ये तो वैश्विक आपदा है। एक आपदा हम लोगों के बीच में आई और एक बहुत बड़ी समस्या आई, लेकिन इस समस्या को निपटने के लिए सरकार ने कितना प्रयास किया, कितनी गंभीरता के साथ, चाहे मोदी जी को लीजिए। आज हम 130 करोड़ देशवासियों के देश में 100 करोड़ वैक्सीन लग गई। कौन विश्वास करता है? अमेरिका जैसा जो विकसित देश है, जिसे आप मानते हैं कि अमेरिका और यूके जो है इंडिया से बहुत आगे है, आज वो भी इतने परसेंटेज में अपनी वैक्सीन नहीं लगवा पाए। ये एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले सरकार और मजबूत इच्छा शक्ति वाले हमारा नेतृत्व मोदी जी का और योगी जी का। आप देखिए कि आप जब भी जाइए, अब की बार तो जो सीटें आई हैं उन सीटों से बहुत बढ़कर 350 से सीटें पार होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। 350 से पार, बड़ा वादा कर रहे हैं आप। बिल्कुल 350 से पार। जब पिछली बार हम लोगों ने कहा था 300 पार, तब भी लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन इस बार हमने कहा 350 पार, तो 350 ही पार होंगी। 350 पार होंगे। लेकिन जो वादे हैं पार्टियां कर रही हैं लुभाने के लिए, 40% कांग्रेस महिलाओं को वोट दे रही है और महिलाओं की बात भी कर रही है। स्मार्टफोन 12वीं पास के बाद ग्रेजुएट लड़की को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। उन्होंने कहा पेट्रोल ही खत्म कर रहे हैं। देखिए, उन्हें पता है, इस बात की जानकारी है कि उनकी सरकार नहीं आएगी। वो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक हवाई जहाज भी दे दे सबको। उन लोगों को पता है कि हमें देना नहीं है। उत्तर प्रदेश जब पिछली बार 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को माना जाता था, और उस बीमारू राज्य को ठीक किया। उसके बाद इतना विकास, आज कोई भी कनेक्टिविटी कहीं से कहीं तक आप देखिए, इतने एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं इस समय। पूरा उत्तर प्रदेश को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे स्वच्छता का काम हो रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, नदियों का स्वच्छता का काम चल रहा है, बहुत सारा काम इस देश के अंदर चल रहा है। बिजली की स्थिति देखिए 2017 में क्या थी और आज 2022 में जो महानगरों में है 24-24 घंटे मिल रही है और गांवों में 20-20 घंटे बिजली मिल रही है। पार्टी को हमेशा दो चीज़ों में तोला जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम अगेंस्ट पार्टी है, मुस्लिमों की बात नहीं करती है, और जातिवाद की पार्टी करती है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कही जाती है कि हिंदुओं की पार्टी है, एक तरीके से प्रेजेंट कर जाती है। हमारी सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी से नहीं है। आप अस्पतालों के अंदर जाकर देख लीजिए, जनधन खाते में देख लीजिए, कोई भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, कोई भी योजना है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई वर्ग ले रहा है तो वो मुस्लिम वर्ग ले रहा है। ऐसा कोई अखिलेश जी की तरह नहीं किया कि मुस्लिम वर्ग की ही लड़की को लैपटॉप देना है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये योजना के अंतर्गत काम करते हैं। और वैक्सीन देखिए 100 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, तो ये सब इतना बड़ा काम, और निःशुल्क लग रही है वैक्सीन।
इसमें भी ये भेदभाव नहीं है कि हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, इसमें भी सब लोगों को दी जा रही है। यूपी नंबर 1 है इसके अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। कोई पार्टी के सरकार आने के बाद वो सरकार सबकी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो जातियों के सम्मेलन क्यों हो रहे हैं? आपने अभी यादव सम्मेलन करा है, मतलब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने सम्मेलन करते हैं। अब मान लीजिए कोई ओबीसी मोर्चे में है, कोई पदाधिकारी है, तो वो अपने समाज को, अपने समर्थकों को मिलाकर प्रयास कर रहा है। एक क्योंकि चुनावी पार्टी है हमारी, राजनीतिक पार्टियां है, कोई हम सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का संगठन है, संगठन के बाद राजनीति करने का काम है। हम राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करने का काम है, तो हम सबको मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव है तो चुनाव में तो प्रत्येक हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम सब लोगों को मिलकर मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अभी हमने प्रबुद्ध सम्मेलन किए, उसमें जितने भी प्रबुद्ध लोग थे शहर के प्रत्येक विधानसभा में उन्हें बुलाकर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, अपनी योजनाएं रखी और अपनी जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है उसका कितना % हमने काम किया, वो सब एग्जाम एकदम जैसे एग्जाम से पहले जो रिपोर्ट पेश करनी होती है, वो रिपोर्ट सब लोगों के सामने, अपने जो प्रबुद्ध वर्ग है, एलीट वर्ग है, उनके सामने हमने पेश किया। युवाओं की बात कब होगी सर? ये बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि युवा आज बहुत त्रस्त है और अपनी नौकरियों को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर तरह, मतलब जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आज की हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मतलब युवाओं के लिए चाहे मुद्रा लोन का काम है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई है। और मोदी जी ने कहा है कि और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके, खादी के लिए, खादी में भी सब्सिडी करके बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि हमारा जो युवा हो वो नौकरी पाने के लिए दर ना घूमे, बल्कि नौकरी देने का प्रयास करे। उनका कहे कि अपना व्यवसाय करे, चाहे छोटा ही व्यवसाय करे, वो छोटे छोटे व्यवसाय करे, लेकिन वो नौकरी देने की स्थिति में हो जाए। और हमारे युवाओं को ये सोचना भी चाहिए कि हम सब लोग व्यापार करें। व्यापार में जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दे रही है, उन अपॉर्चुनिटी के आधार पर हम लोग अपना व्यापार करें और खुद भी पैसा कमाएं और जो और लोग हमारे यहाँ रोजगार पाएं। इस प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर किसको टक्कर में मानती है कि मतलब इस बार जो चुनावी में आएगा वो टक्कर में ये पार्टी होगी? क्या अखिलेश होंगे? देखिए, प्रदेश के तो पता नहीं, लेकिन गाजियाबाद में हम किसी को टक्कर में नहीं मानते। गाजियाबाद में कोई एक ऐसी सीट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई व्यक्ति हो। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगा वो निश्चित नहीं, ये तो नहीं कह सकता मैं जमानत जब्त, बड़ी बात नहीं कहता मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ से सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बड़े काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या 4 बड़े मुद्दे होंगे दोबारा गवर्नमेंट आने के बाद? योगी 2 देखिए, बड़े तो काम कर ही रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आवास दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास दिए जा रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपए के लोन दिए गए हैं, डूडा के तहत आवास दिए जा रहे हैं। बहुत सारा काम करना जा रही है सरकार। कौन से क्षेत्र में आपको मैं गिनवाऊं जिस क्षेत्र में सरकार काम नहीं कर रही है? अभी दीपावली के मेले लगा रही है, उसमें रेहड़ी पटरी वाले सारे एक जगह रहकर और उस मेले का आयोजन होगा। प्रत्येक क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर योगी सरकार काम नहीं कर रही है। और कानून व्यवस्था देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था आज इतनी अच्छी है। आगरा कांड, आपने कानून व्यवस्था की बात करी तो आगरा का जिक्र होगा। अब क्या आगरा में क्या हुआ फिर? देखिए, थोड़ी बहुत तो अब आपसे मैं कहूँ कि हाथरस की बात होगी तो फिर वहाँ पे छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो बड़े हैं अपराधी या तो आज जेल चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। अपराधी आजकल तख्ती टांग कर जा रहे हैं और जिन लोगों ने गलत काम किया है उन लोगों से आज पैसा वसूला जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप देखिए, लोगों से सर्वे कीजिए तो कानून व्यवस्था का राज है। आज बहन बेटियां भी रात को होटलों में खाना खाकर पिक्चर देखकर वापस आ सकती हैं। आज ऐसा नहीं है कि पहले रंगदारी मांगी जा रही थी, रंगदारी चारों तरफ माहौल ऐसा हो गया था कि लोग उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे थे। आज दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश में, खासतौर से गाजियाबाद में, नोएडा में आने के लिए तरस रहे हैं कि हम गाजियाबाद और नोएडा की तरफ आए।